ओसीडी विचार को किस तरह से सोचें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ओसीडी विचार को किस तरीके से सोचना है। अधिकतर लोग ओसीडी विचार को हटाने के लिए, ओसीडी विचार को खत्म करने के लिए, ओसीडी के कंपल्शन को डाइवर्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स अपनाते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओसीडी विचार को खत्म करने के बजाय आपने ओसीडी विचार को सोचना है। ठीक है, ओसीडी के विचार को सोचना है, परंतु सोचना यह है कि ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है, यह समझना है हमें। तो ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है, इसको हम समझेंगे। ओसीडी के विचार को ऐसा नहीं समझना कि ये विचार मुझे ना आए, ये आती मेरे साथ ये हो जाता है, मेरे साथ वो हो जाता है, मेरा ये हो जाता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं वैसा नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं देखना चाहता, मैं वो नहीं देखना चाहता या चाहती, मेरे इसका ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ये उधेड़-बुन चलती है ना ओसीडी के अंतर्गत, ये नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है। ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है ये समझ लीजिए आप। ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है, सोचा कुछ आपने इसके बारे में? देखो, इतने सारे वीडियोस आपने आज तक देखे हैं, तो आपको कोई तो बात समझ में आई होगी अभी तक कि ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है। ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है, सोच करके देखो, देखो सोच करके कि ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव की यहाँ मैं बात नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा बोलेंगे आगे कि इसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ये तो एक साधारण सी बात है कि ये पॉजिटिव सोचना चाहिए, और ये आपको पता भी है, परंतु सोच तो नहीं रहे हो ना, तो फिर थोड़ा सा उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो हाँ, फिर तो ओसीडी के विचार को किस तरीके से सोचना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज करो कि जो जीरोक्स निकालने वाला क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर जो होता है, वो अगर प्रॉपर छपाई न करे तो हम क्या करें? इसका मतलब प्रिंटर खराब है, खराब है। मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह भी तो हो सकता है ना उसका इंक खत्म हो गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि वो खराब ही हो गया। अच्छा, अगर मान करके चलो उसका इंक कम हो गया या खत्म हो गया, तो हम प्रिंटर को बेच दें क्या? सुझाव तो रखो ना अपना, आपने थोड़ा सा खोल के रखा करो। जब वीडियो देखते हो ना तो थोड़ा एक्टिव रहा करो कि हाँ अभी ये चीज, क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो सामने वीडियो में। ठीक है, मैं जो चीजें बोलता हूँ कि इसको सोचो, ऐसा सोचो, तभी तो आपके बिलीफ टूटेंगे। बिलीफ ही कोई तो तोड़ना है आपका। जो नेगेटिव बिलीफ आपका बना हुआ है उसको ही तो तोड़ना है, और वो कैसे टूटेगा? ऐसे ही तो टूटेगा, सोचने से। अभी तक आप अपनी मर्जी से सोच रहे हो, अभी मैंने कमांड दिया उस पे सोच लो, बिलीफ टूट जाएगा। अच्छा, तो इंक खत्म हो गया मान करके चलो प्रिंटर का, या कम हो गया, प्रॉपर वह छपाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब प्रिंटर बेच दें? तो जो लोग बोलते हैं कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा तो ऐसा नहीं होना चाहता, मैं तो जीवन को खत्म करना चाहता हूँ, मेरे तो ये सुसाइड कर लूं, मैं वो कर लूं। प्रिंटर की शाही तो कम हुई है ना, या खत्म हुई है, फिर क्या हो गया? इसका मतलब अब प्रिंटर कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? समझ तो नहीं रहे, समझने की कोशिश तो कर रहे हो। सोच करके देखो, थोड़ा डीप उतर करके देखो इसके अंदर। आपने इन बातों को समझना है कि कमी आई है, शाही में, इंक में कमी आई है, तो प्रिंटर को थोड़ी ना बेच देंगे, इसको तो समझना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना होगा? माइंडफुलनेस टेक्निक अपनाना होगा, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट्स का क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, अपना रहन सहन चेंज करना पड़ेगा, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। बस, तो इतनी सी बात समझनी है आपने। जो विचार को जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं सोचना है, उसका सोचने का जो तरीका है ना वह बदल दीजिए। एक व्यक्ति आया साइकोलॉजिस्ट के पास,
ये आज से कुछ समय पहले का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टडी का है ये। तो वह आकर के मनोवैज्ञानिक के सामने बैठता है और बोलता है कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है और मैं उससे बहुत प्रेम करता था और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, और अब मेरा उसके बिना रहा नहीं जाता, मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको बोला कोई बात नहीं है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये सेम दुख जो आपको मिल रहा है कि आपकी वाइफ चली गई है और अब आपको यह दुख मिल रहा है, ये सेम दुख अगर आप चले जाते और आपकी वाइफ होती तो क्या होता? तो उन्होंने कहा वो तो अब तक मर ही जाती। उसको इसी दुख से बचाने के लिए उसका मौत हुआ है। पकड़ में आई बात? उसको इसी दुख से बचाने के लिए उसकी मौत हो गई। अब विचार ही तो बदला है। वो व्यक्ति बोल रहा था साइकोलॉजिस्ट के सामने मैं आत्महत्या कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, चुपचाप उठा और चल दिया। बात पकड़ में आ गई ना उसके? आ गई कि ये इतना खतरनाक नहीं है उसके लिए, ये उसके लिए इतना खतरनाक नहीं है। अगर वो मर जाता और फिर वो उसकी जगह बैठी होती तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक होता। तो जो हो गया उसके लिए वो ठीक ही था, तो वो चुपचाप निकल लिया। क्या किया उसने? क्या किया? विचार को ही तो बदला, सोचने का तरीका ही तो बदला। और क्या किया? विचार तो सेम था। समझे हो या नहीं समझे हो? इस तरीके से इन बातों को आपने समझना है। अगर इन बातों को जितना जल्दी समझ लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है एक्शन लीजिए, प्रण लीजिए, इससे बाहर निकलिए। आई होप आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।